22 जिला परिषद और 143 पंचायत समितियों के चुनावी परिणाम रविवार को घोषित हो गए। जिला परिषद के 411 और 2964 पंचायत समिति सदस्यों के सियासी भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद मतों से हुआ। मतदाताओं ने राजनीतिक दलों को जमीनी हकीकत दिखाते हुए ज्यादातर निर्दलियों को जिताने का कार्य किया। हरियाणा में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सिंबल पर लड़ रहे और बीजेपी समर्थित ज्यादातर उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है और इसी के साथ 21% उम्मीदवार ही जीत सके। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा था। सिंबल पर चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी और इसके साथ इंडियन नेशनल लोक दल यानी इनेलो, जिनके 13% उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर पार्टी को संजीवनी देने का काम किया। हालांकि सत्ताधारी दल बीजेपी जेजेपी के लिए चुनावी परिणाम चौंकाने वाले रहे हैं। 7 जिलों में 102 सीटों पर पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के खाते में सिर्फ 22 सीटें आई। पार्टी सिंबल पर 7 जिलों में लड़ी बीजेपी 2 जिलों पंचकूला और सिरसा में तो खाता भी नहीं खोल सकी। आदमपुर उपचुनाव में करारी हार का सामना कर चुकी आम आदमी पार्टी और इनेलो को इस चुनाव में हालांकि थोड़ा सा सुकून जरूर मिला है। 115 सीटों पर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी ने 15 सीटें जीती, तो वहीं इनेलो की बात करें तो इनेलो ने 98 सीटों में से 13 सीटों पर जीत हासिल की। बात अगर पंचकूला जिले की करें तो यहाँ 10 की 10 सीटें बीजेपी हार गई। पंचकूला जिले के चुनावी प्रभारी और सांसद नायब सैनी को दोहरा झटका लगा है। उनकी पत्नी कुरुक्षेत्र से चुनाव हार गई और पंचकूला में बीजेपी ने ऐसे परिणामों की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। ये नतीजे पार्टी के लिए किसी सबक से कम नहीं माने जा सकते हैं। तो वही बात अंबाला की करें तो यहाँ जिले में बीजेपी 15 में से 2 ही सीटें जीत पाई है। यहाँ 7 निर्दलीय, 3 आम आदमी पार्टी से, 2 बीजेपी और 1 बसपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। बात अगर साइबर सिटी गुरुग्राम की करें तो यहाँ जिला परिषद चेयरमैन के लिए प्रबल दावेदार मानी जा रही मधु वाल्मीकि भी चुनाव हार गई। बात अब पानीपत की करें तो जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सत्यवान शेरा की पत्नी आशु चुनाव हार गई। रेवाड़ी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक चुनाव हार गए हैं। यहाँ जीत हासिल करने वालों पर शराब तस्करी तक का आरोप है। तो चलिए बात कर लेते हैं भिवानी की। तो वही जेजेपी के भिवानी जिला अध्यक्ष विजय की पत्नी चौथे स्थान पर रही है, वो भी जीत हासिल नहीं कर पाई। नानौन से जेजेपी के हल्का अध्यक्ष अमित बुरा भी चुनाव हार गए। बात अगर रोहतक की करें तो यहाँ राजेश सरकारी की पत्नी मंजू हुड्डा ने जेजेपी जिला महिला अध्यक्ष मीना मकड़ोली को हराया। जेजेपी विधायक रामकरण काला की पुत्रवधू पूजा रानी शाहबाद से पिंकी हिंगाखेड़ी से चुनाव हार गई। हालांकि रामकरण काला के बेटे कंवरपाल ने पिंकी हिंगाखेड़ी के पिता राजकुमार हिंगाखेड़ी को हरा दिया। अब 2024 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रुख करना पड़ेगा। ये चुनावी परिणाम ये जाहिर कर रहे हैं कि ग्रामीण मतदाताओं ने किसी दल पर एक तरफा भरोसा न जताकर सुख दुख में साथ आने वाले और जमीनी नेताओं पर भरोसा जताया है। अगले विधानसभा चुनाव से पहले दलों को गाँव में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करनी होगी। अब आपको बताते हैं कि इस चुनाव में किसके हिस्से कितनी सीटें आई हैं। बात कर लेते बीजेपी की, जिनके हिस्से आई हैं 22 सीटें। इनेलो ने हासिल की 13 सीटें और वहीं आम आदमी पार्टी ने हासिल की 15 सीटें। बसपा की बात करें तो 4 सीटें इन्होंने जीती और साथ ही अगर निर्दलियों की बात करें तो 357 निर्दलीय उम्मीदवार रहे जिन्होंने चुनावी मैदान में अपनी जीत का डंका बजाया है। एक और बात यह है कि निर्वाचन आयोग के अनुसार सीपीएम ने 4 और जेजेपी ने 2 सीटों पर सिंबल पर जिला परिषद का चुनाव लड़ा था। चलिए बात कर लेते हैं कितने निर्दलियों पर पार्टियों के दावे सामने आए हैं। बीजेपी की ओर से 151 समर्थित उम्मीदवार जीते हैं और 115 से ज्यादा आजाद उम्मीदवारों का साथ बताया गया है। जेजेपी की बात करें तो 78 समर्थित उम्मीदवार जीतने की बात कही गई है। अगर इनेलो की बात करें तो इनेलो से 10 समर्थित उम्मीदवार जीतने की बात की गई है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो 5 समर्थित उम्मीदवारों के जीतने की बात सामने आई है। इन परिणामों से ये कह सकते हैं कि बीजेपी की दुर्गति के लिए कहीं न कहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि वो पार्टी के लिए कोई खास रणनीति नहीं बना पाए और साथ ही जिन हिस्सों में माना जा रहा था कि बीजेपी कमजोर है वहां भी पार्टी सिंबल पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतारे गए हैं। हार का ठीकरा तो किस पर फूटेगा ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को एक तरह से ग्रामीण जनता नकारती हुई नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। आपका इन चुनावी परिणामों के बारे में क्या सोचना है, राय जरूर रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।